हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि जो भी वैकेंसियां मैं कवर करता हूं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, इन सभी वैकेंसियों में मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। बहुत सारे खासकर मेल जो होते हैं, पुरुष वाले, पुरुष वर्ग के लोग बहुत डाउट है कि सर इसमें हम लोग का आती है वैकेंसी कि नहीं आती है। तो ये भी मैं डाउट क्लियर करूंगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि अभी हम बात करेंगे वैकेंसी कहाँ कब कैसे आएगी, उसको फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे भरें और कैसे सिलेक्शन होगा हमारा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हम कैसे बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन हो तभी मैं फॉर्म ही भरूंगा। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि लोग सोचते हैं कि सर मेरा 10 रुपये 50 रुपये वेस्ट ना हो, तो उसके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने कट ऑफ बनते हैं, ठीक है, तब मान के चलिए कि आपको भरना चाहिए। ठीक है, एक पैरामीटर बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ही आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करिएगा। और अगली बात मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स किए हैं, जिनका रिप्लाई करना इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं था, तो मैं इस वीडियो में उनके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं खासकर, वे तो अवश्य देखिएगा। जो लोग नए व्यूअर हैं उनसे मैं यही कहूँगा, देखिए, जब भी वीडियो आप देखिए तो पूरा देखा कीजिए। अगर मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बता रहा हूँ कि 3094 वैकेंसी आई हैं 442 स्कूलों में। तो अब ये वैकेंसी आई हैं तो भरी कैसे जाएँगी? कहाँ-कहाँ फ़ॉर्म आएँगे? ऑफ़लाइन भरना है, ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरेंगे तो उसपे जो लिफ़ाफ़ा लेंगे, उस पर टिकट कैसे लगाना है? उस लिफ़ाफ़े पर एड्रेस कैसे लिखना है? ये सारी जो वगैरह-वगैरह, और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? ये सारी चीज़ें हम किसमें कवर करते हैं? इस वीडियो में कवर करते हैं। आप लोग करते क्या हैं, 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे वीडियो देखना, 1 से डेढ़ मिनट। अगर मैं बता दिया हाँ वैकेंसी, बस देख लिए, बस उसके बाद स्किप कर देते हैं और फटाफट कमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि सर एज लिमिट क्या है सर? क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? और ये दुःख होता है कि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है? हर चीज़ की पैसा लगता है। क्योंकि पैसा नहीं, कहीं पैसा लगता है, कहीं मनी लगेगा, कहीं आपका टाइम लगेगा, ठीक है? कहीं रिसोर्स लगते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना रिसोर्स, टाइम, ठीक है? और अपना मनी तीनों इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको बताने में, ठीक है? तो आपसे इतना तो रिक्वेस्ट मैं कर ही सकता हूँ कि आप वीडियो को देखा कीजिए, तो कम से कम पूरा तो वीडियो देखिए। अगर पूरा देखेंगे तभी तो कमेंट कर पाएँगे। अगर जो वीडियो में मैंने नहीं बताया वही कमेंट्स करेंगे तो मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा आपकी रिप्लाई एज़ अ कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। लेकिन आप वही क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स जो ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया रहता है, बताया रहता है, ठीक है? और देखिए, फ्री तो मैंने नहीं बताई, मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक लागत होती है, एक हिडन कास्ट होती है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं यही कहूँगा, बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी संविदा की वैकेंसी आती है, ठीक है? आप बहुत कम ही जगह देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे कवर किया जाता है संविदा की वैकेंसी। तो जो भी टीचर्स से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर संविदा हो, हर एक जॉब को मैं कवर करता हूँ इस चैनल पर। साथ में और भी वैकेंसियाँ कवर करता हूँ, स्पेशल मैं टीचर की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मैं बता दूँ कि इस वैकेंसी को बताने से पहले मैं बता दूँ कि देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर दिन मैं वैकेंसी अपडेट करता रहूँ, हर दिन कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी आती रहे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी मेरे हाथ में तो है नहीं। हो सकता है कस्तूरबा गांधी की मान लें कि प्रयागराज में वैकेंसी आई, 1 महीना बाद आई, हो सकता है 6 महीने बाद आई। जब वैकेंसी आएगी तभी मैं इस चैनल पर अपडेट करूँगा। ऐसे में आप सोचिए कि मैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता रहूँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप अगर देखना है चैनल को तो अच्छे से देखिएगा पूरा, नहीं तो आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए मैं बता दूँ, बताने वाला का हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक, देखेंगे कि इस एकेडमिक के बेसिस पर ही आपका चयन हो पाएगा। एकेडमिक कैसे क्वालीफाई, एकेडमिक का नंबर कैसे जुड़ता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, एकेडमिक से पहले मैं बता दूँ, ये देखिए वैकेंसी जब आएगी तो सारी चीज़ों के लिए आएगी, चाहे आप मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए होते हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, फिजिकल साइंस, ये सारी जो वैकेंसियाँ देख रहे हैं ये सब चीज़ लिखे, इन सभी के लिए वैकेंसी आती है। अब कस्तूरबा गांधी कोई ज़रूरी नहीं कि केवल फीमेल ही अप्लाई करें, वहाँ अगर फीमेल के कैंडिडेट नहीं भी हैं तो वहाँ मेल कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। बहुत जगह ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका हुआ भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एज ए मेल, ठीक है, टीचर, वो भी मैथ टीचर हो गए, साइंस टीचर, कई दोस्त हैं जिनका हुआ भी है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल फीमेल ही कैंडिडेट देख सकते हैं इस वीडियो, सभी को देखना। दूसरी चीज़, आपका कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? अब एकेडमिक कट ऑफ अगर इतना बन रहा है, तो आप एक मोटी-मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मेरा जॉब हो सकता है, मैं क संविदा पर भर्ती हो पाऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, 10% आपका लिया जाता है हाई स्कूल का,
10% लिया जाता है आपके इंटरमीडिएट का, 20% लिया जाता है ग्रेजुएशन का, 30% लिया जाता है बीएड का, और 2 मार्क्स लिया जाता है आपके अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का तो। अब मैं अगर एग्जांपल ले लूँ एक कैंडिडेट का, जिसका मैं देख कर बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि उस कैंडिडेट का एग्ज़ैक्ट बना कितना है। तो वैसे आप भी अपना काउंट कर पाएँगे, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपका 10th का लेना है, 10th का लीजिए, फिर 12th का लीजिए, फिर आपका ग्रेजुएशन का लीजिए, उसके बाद आपका बीएड का लेना है। क्या लेना है? उसके बाद बीएड का कट ऑफ मार्क्स लेना है। अगर मान लें इस बंदे का 62% आया है किसमें 10th में, इसका 20% कितना होगा? 6.2 होगा, ठीक है? अगर 12th की अगर मैं बात करूँ 69%, इसका कितना 10% होगा? 6.9 होगा। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन का कितना अगर मान लें कैंडिडेट जिसका 72% आया है, जिसका 20% लिया जाएगा, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 14.4 कितना होगा? ठीक। अब बीएड का अगर 30% लिया जाए, मान लें बीएड में उस कैंडिडेट का 72% आया, जिसका 30% लिया जाए, तो 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21, इन सभी को जोड़ोगे तो 49.1 आएगा। ये टोटल बना आपका कट ऑफ। ये टोटल एकेडमिक कट ऑफ बना जोड़ने के बाद। अब अपना जोड़ लीजिएगा कितना हुआ। ये एक्स मान लेते हैं स्टूडेंट एक्स है जिसका मैंने जोड़ के बताया। अब इसका 49.1 बन रहा है। अब हम चेक करेंगे प्रयागराज की वैकेंसी में। अब ये प्रयागराज की बात बता दूं, अभी प्रयागराज की वैकेंसी का मैंने कवर किया था, जिसका कट ऑफ आया है, जिसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिसका काउंसलिंग 28 तारीख को हुआ था, 28 और 29। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी कमेंट करते हैं, सर काउंसलिंग के बारे में पता कैसे चलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग की अपडेट आती है या तो जिस वैकेंसी को अप्लाई किए उसके पोर्टल पर जाकर देखिए, या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको वैकेंसी को पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, 49.1 आया था उस कैंडिडेट का मार्क्स, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल कोई भी हो। अब 49%। अब मान लेते ये जो ग्रेजुएशन इसने क्या किया था, ग्रेजुएशन में किया हिंदी था, ठीक है। हिंदी मान लेते हैं कि बीए किया हिंदी से। अब बीए हिंदी से किया है, जनरल कैंडिडेट है, तो 49.1 बन रहा है, तो यानी 48.86 जनरल की कट ऑफ गई है, यानी इसका आराम से हो गया। समझ गए? इसका चयन होना श्योर है। अब अगली हम बात किया जाए कि मान लिया एक कैंडिडेट है, ध्यान सुनिएगा, इस कैंडिडेट को अगर मान लिया, अगर गणित की बात किया जाए, मान लिया कोई कैंडिडेट है जिसने बीएससी मैथ से किया है। अगर बीएससी मैथ से किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैथ से ही भरेगा। तो इस मैथ में इसके टोटल अगर मैं जोड़ रहा हूँ 49.1 आ रहा है, ठीक है। और साथ में इसके पास 1 साल का टीचिंग अनुभव भी है कस्तूरबा गांधी में, तो उसको 2 नंबर मिल गया। और तो 2 नंबर मिलने के बाद इसको हो गया कितना, 51.1। तो 51.1 आ गया, 51.1 आ गया इसका टोटल कट ऑफ। ऑब्वियस 50 से ज़्यादा हो गया, तो इसका भी चयन हो गया, ठीक है, इसका भी चयन हो गया। अब इसी तरह मान ले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर इसका बताइए एसएसटी का। मान ले बहुत कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बीए किया है, बीए जियोग्राफी से किया हो या फिर हिस्ट्री से किया हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट से किया है, जिसमें अगर सीटें, अगर जनरल में सीटें यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ ओबीसी की सीटें हैं, ओबीसी मान ले तो उस स्टेट का ही रहने वाला है, और उसका आ गया 49.1 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका होना ही होना है, ठीक है। अगर और भी देखा जाए नीचे लेखाकार की बात किया जाए महिलाओं की, इसमें देखिए कितना कम बना है, इसमें देख रहे हैं इतना कम बना है इसमें। तो ये चांसेस बहुत अच्छा होता है। देखिए अगर मैं शारीरिक शिक्षा और गाइडेंस की बात करूँ, इसमें भी कट ऑफ बना है 45.91। अब मान लेते कोई कैंडिडेट जिसका 46.1 बना है, तो ऑब्वियस सी बात हो गया। अब कैसे होगा, मेरिट कैसे बनती है, जिसके बारे में मैंने बता दिया, उसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्रोसेस आपका, कोई आपका कितना हाई स्कूल में कितना है, इंटरमीडिएट में कितना है, फिर ग्रेजुएशन में कितना, फिर बीएड में कितना बन रहा है, ये टोटल आप जब कर लेंगे, जिसके बेसिस पे होता है, उसके बाद आप देख पाएँगे कि हाँ, आप एलिजिबल हो पाएँगे कि नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको अप्लाई करना है, ठीक है? आपके चाहे ध्यान सुनिए, अगर आपके चाहे ध्यान सुनिएगा, आपके चाहे जितने भी बन रहे हैं, चाहे 50 बन रहे हैं या फिर आपके 40 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं या फिर 45 पॉइंट बन रहे हैं, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर को अप्लाई करना है और भेजना है। फॉर्म कैसे आता है, कहाँ पर आता है, कैसे भरा जाएगा, ठीक है? ये सारी डिटेल इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ मैंने कवर की हैं। कोई भी वैकेंसी उठाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने डिटेल से बताया है। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लॉन्ग बनाऊँगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा तो उसमें डिटेल देने में काफ़ी समय लगता है, आपको बता दूँ, इसीलिए मैं वीडियो लॉन्ग नहीं बनाता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वीडियो पूरा देखते नहीं, इसीलिए 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम रखता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, अभी देखते हैं कि कितने कैंडिडेट इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि बच्चे अगर आप पूरा देखेंगे नहीं वीडियो, तो फिर मेरे बताने का और समय देने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं निकलता, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कमेंट सेक्शन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे सर कैंडिडेट कैसे हों, यहाँ पर वैकेंसी आई है कि नहीं। देखिए
देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर भदोही के बारे में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए वैकेंसी आई है कि नहीं? एक चीज़ मैं बता दूँ उनको, उनके तसल्ली के लिए, कि जब भी वैकेंसी आएगी, तो आपको कहे बिना इस चैनल पर मैं बताता चला जाऊँगा, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको मैं बता दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि सर मेथड बता दीजिए कैसे चेक करना है, तो देखिए, सारे लोग ध्यान सुनिएगा, जितने भी देख रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे यूपी के हों, छत्तीसगढ़ के हों या फिर चंडीगढ़ के हों, कहीं के भी रहने वाले कैंडिडेट हैं, तो वो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, सिंपल, आप जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, मान लें कोई कैंडिडेट है भदोही का, भदोही डिस्ट्रिक्ट आप जैसे गूगल पे टाइप करेंगे तो उसका एक ऑफ़िशियल पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएँगे, जिसमें नोटिस होगा, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर वैकेंसी आई है तो मिल जाएगी, नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस चैनल को जुड़ जाइएगा, और बेल आइकन को ऑन करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि जब भी अपडेट आता है तो बेल आइकन के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा, पता चलेगा नोटिफ़िकेशन, ठीक है? अब हम आगे कमेंट लेते हैं। वाराणसी की वैकेंसी कब आएगी? जब भी आएगी बता दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि वैकेंसी ऐसा नहीं कि वैकेंसी कल ही आ जाए, परसों आ जाए, जब भी वैकेंसी है, 1 महीने भी लग सकता है या फिर 6 महीने भी लग सकता है या फिर साल भर भी लग सकता है वैकेंसी आने में, ठीक है? हालाँकि साल भर तो नहीं लगेगा, 1 महीने, डेढ़ महीने या 15 दिन कभी भी वैकेंसी आएगी, जब भी आएगी तभी अपडेट मैं करूँगा। उसके अलावा मैं अपडेट नहीं कर पाऊँगा। आप सोचिए कि हर चीज़ को ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, तो ऐसे संभव नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी, जब मुझे लगेगा कि चीज़ें इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट की हेल्प के लिए, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए, देखिए, एक कैंडिडेट है, बीएड है, यूपी टेट है, कोई बात नहीं, अगर आप यूपी टेट हैं, यूपी टेट तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूपी टेट है तो यूपी में तो बहुत सारी वैकेंसी है, 75 जिले हैं, 75 जिले में हर कोई न कोई दिन वैकेंसियाँ आती ही रहती हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं, हर दिन वैकेंसी आती रहती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अगर देखिए, अब एक कैंडिडेट है जिन्होंने बोला कि अंबेडकर नगर की काउंसलिंग कब तक होगी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपका क्वेश्चन जेनुइन है, और इसकी काउंसिल अभी तो 6 दिसंबर लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। अब ये फॉर्म जैसे ही भर गया, अब इसके बाद जब भी अपडेट आएगा, ठीक है? इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जब भी अपडेट आएगा, तो अपडेट की नोटिस आपको टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूँगा और चैनल पर भी बता दूँगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सुनकर मुझे अच्छा लगा। देखिए, इन्होंने बोला कि सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ की वैकेंसी बताइए, अप्लाई कैसे करना है? देखिए, वैकेंसी आएगी तो मैं सब कुछ एक-एक करके मैं प्रोसेस बताऊँगा, वैकेंसी कहाँ पर आई है, अप्लाई कैसे करना है, हर एक चीज़ को मैं डिटेल से बनाऊँगा। वीडियो पूरी अब डिटेल से बनाऊँगा, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे या 30 मिनट लगे। इसलिए क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है, इस परेशानी को देखते हुए कम वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। तो इस वीडियो को मैं देख लूँगा, अगर वीडियो को काफ़ी लोग पसंद करेंगे, तभी मैं वीडियो आगे बनाऊँगा। और ध्यान से सुनिएगा, ये आगे मैं देखता हूँ, देखिए, सर बताइए, सर मेरा दिसंबर इतना एज हो गया है। देखिए, एज हो गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 24 साल हो गया कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकती हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं अदर स्टेट वाले। देखिए, अदर स्टेट की वैकेंसी मैंने कवर की है इसमें, तो इस अदर स्टेट वाले को ध्यान सुनिएगा, आप चेक तो करिए एक बार वैकेंसी, जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात करूँ, सर टेलीग्राम कहाँ है? इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं। आपने वीडियो अगर पूरा देखा होता तो वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से बताया कि टेलीग्राम जॉइन कैसे करना है। तो ठीक है, तो वीडियो आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? बेसिक चीज़ें आप तो समझ नहीं पाते लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपने कमेंट कर दिया, ध्यान सुनिएगा। नॉलेज रिव्यू क्लासेस आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएँगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिखा लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है? चलिए, अगर अगर होगा तो रिज़ल्ट कहाँ से देखें? रिज़ल्ट की चिंता मत करिए, पहले आप अप्लाई करिए। जब अप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद अगर जब अप्लाई करेंगे तो खुद वो अपडेट करते हैं, एक लिस्ट जारी करते हैं कि जिनका कट ऑफ इतना बन रहा है तो आप देख पाएँगे, ठीक है? अब कट ऑफ कैसे चेक करना है वो भी मैंने बता दिया, तो इतना आपका बन रहा होगा उस कट ऑफ लिस्ट में, जैसे अभी मैंने बताया ना प्रयागराज में, कितना कट ऑफ अगर आप चेक करेंगे आपका बन रहा है। मान लिया आपने आगरा में अप्लाई किया, आगरा में आपका इतना बन रहा है कट ऑफ, तो ऑब्वियस सी बात आपका हो गया, आपको खुद आपका एक नोटिस आएगी जिसमें आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखा मिलेगा, ठीक? सर अभी फ़ॉर्म भरा नहीं जा रहा है, तो ठीक है, हो सकता है अभी फ़ॉर्म नहीं भरा जाए, तो बाद में भर दिया जाएगा, तो जब भी भरा जाएगा तो उसको ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है? और इसकी वैकेंसी ऑफ़लाइन आती है, ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऑफ़लाइन ही आती है, ऐसा नहीं होता है कि पेपर में कटिंग आ जाती है आपको कभी-कभी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी ज़्यादातर पेपर में कटिंग आती है, और चैनल पर या इनके साइट पर अपडेट बहुत लेट होता है या फिर होता भी नहीं कहीं-कहीं, ठीक है? सर मैं गोरखपुर से हूँ, अयोध्या में अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ध्यान सुनिएगा, कहीं भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, यूपी के कहीं भी हों, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कहीं भी कोई लिमिट नहीं दिया, या फिर अदर स्टेट वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इनका भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है।
इन्होंने बोला है कि सर वार्डन के बारे में डिटेल से बताइए। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगली बार वीडियो जब भी बनाऊँगा वैकेंसी के बारे में, अगर वार्डन की वैकेंसी रहेगी तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता चलूँगा, ठीक है? ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएँगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सर आपसे बातें कैसे हो सकती है? देखिए मैं बता दूँ, आप बातें करने की आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा या फिर आप टेलीग्राम पे मैं एक चैनल बना देता हूँ जहाँ पर, ठीक है, सारे लोग कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी कमेंट्स हो वहाँ कमेंट्स करके आप बात कर सकते हैं, या फिर आप इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा जो भी डाउट्स हो, और नहीं तो आप ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, अगर कोई जेन्युइन जानकारी या जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो ही, ठीक है? चलिए। सर लखनऊ और इलाहाबाद की कब आएगी वैकेंसी? देखिए लखनऊ चाहे इलाहाबाद की वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बांदा हुआ, अमेठी हुई, ये सब देखिए ध्यान से देखिए, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं इन लोगों को मैं बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वैकेंसी आएगी, आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है? चलिए, ये कमेंट्स है, इनका कमेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉमर्स वाले एसएसटी में फ़िल कर सकते हैं क्या? देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर होता है, तो अगर अगर कहीं भी अगर इसमें देखिए अगर मेंशन किया होगा, इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पर भी जाकर, उसमें मेंशन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात, जहाँ भी मेंशन किया है, मान लेते वो सब्जेक्ट्स आपका कॉमर्स में हो, वो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स में होगा नहीं, तो आप पढ़ा कैसे पाएँगे आप? आप हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है? आप जियोग्राफ़ी कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माँगते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है? सर बीटेक वाले फ़ॉर्म भर सकते हैं क्या? अब बीटेक वाले फ़ॉर्म ऑब्वियस सी बात है भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, अगर बीटेक अगर किसी कैंडिडेट ने किया है मैकेनिकल से, ठीक है? अगर किसी कैंडिडेट ने मैकेनिकल से बीटेक किया तो वो क्यों नहीं भर सकता? भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ॉर्म भर सकता है, आराम से भरिए। अगर भरना है तो मैथ में भर सकता है या फिर साइंस में भर सकता है, तो दोनों में भर सकता है। ठीक है? तो आप भर सकते हैं, बस आप देखिए वैकेंसी को पूरा पढ़िए, अगर वो सब्जेक्ट मैच करता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तभी भरिए, नहीं बनता है तभी भरिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। जौनपुर में वैकेंसी कब आएगी? देखिए जब भी वैकेंसी आएगी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दिया जाएगा, आपके ठीक है? तो घबराने की बात नहीं, बस चैनल से कनेक्ट रहिए और आपके जो डाउट्स हों कमेंट्स करते रहिए, और कमेंट्स करते रहिए, और चीज़ें हैं, और टेलीग्राम को जॉइन करते रहिए। और भी देखिए अभी आसाम के बारे में मैंने वैकेंसी बताया, आसाम में आई है, प्राइमरी की वैकेंसी है अब, और जूनियर की वैकेंसी जिसमें मेरिट बेस पे हो रहा है, तो वहाँ पर आप मेरिट बेस पर चयन हो रहा है वहाँ पर, उसको भी देख सकते हैं, और उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और उसको देख लीजिएगा उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं अप्लाई करने के लिए। मेरे हिसाब से तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर अप्लाई करेंगे तो खुद जब अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं। और देखिए ये जो वैकेंसियाँ कस्तूरबा गांधी की 442 स्कूलों में 3094, अब ये वैकेंसियाँ आती जा रही हैं, और ये वैकेंसी का डिटेल निकल गया है ना फरवरी माह में। देखिए सारे नोटिफ़िकेशन फरवरी माह तक आते रहेंगे। तो फिलहाल इन्फॉर्मेशन इतना रखता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अभी अभी पता चल जाएगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि कम सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।